हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो व्लॉग कर दिया है स्टार्ट। टाइम हो गया है, रात के बज चुके हैं 8:30। ठीक है, तो अभी टाइम में लगा है। मेरे को पूरा दिन काम कर रही थी, बिजी थी, तो टाइम नहीं लगा वीडियो बनाने का। तो अभी मैं सूट की करने लग रही थी कटिंग। ये देखो नीचे एक ये सूट पड़ा हुआ है, ये 2 सलवारें मैंने कट कर दी हैं। ठीक है, और इनकी जो शर्ट है, शर्ट में लाइनिंग लगेगी, तो उनके लिए मैं फिर लाइनिंग लेने चली गई थी बीच में। फिर ये मैंने बीच में ही छोड़ दिए, दोनों सूट कटिंग कर रही थी क्योंकि शर्ट में लाइनिंग लगेगी। फिर उनकी लाइनिंग लेने चली गई, लाइनिंग फिर धोएंगे और फिर बाद में उनकी कटिंग करूंगी। तो जो ये सूट नीचे पड़ा हुआ है, इसकी मैं कटिंग कर लेती हूँ। इसकी लाइनिंग भी है और सूट भी है, ये फुल ऑल ओवर सूट है। और एक सूट ये देखो वहां पे वो रखा हुआ है, उस सूट की कटिंग करूंगी। ठीक है, उसमें भी लाइनिंग नहीं लगेगी। और बाकी जो भी सूट थे उनमें जिनमें लाइनिंग लगनी थी उनके लिए लाइनिंग लेके आई आज। जिनकी डाई करवानी थी डाई के लिए दे के आई हूँ। और फिर कल जो है, जो भी सूट है उनकी सभी की लाइनिंग आ जाएगी, तो फिर ये टेंशन नहीं रहेगी कि भी लाइनिंग लेके आनी है, तो फिर बन जाएंगे, है। और वैसे भी दिन में फिर वीडियो बनाने का, व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं लगता है, क्योंकि काम इतना होता है। फिर सोचते हैं कि नहीं, काम कर ले बाद में बना लेंगे, तो ऐसे ही फिर दिन निकल जाता है। दिन भी छोटे ही होते हैं, तो इस करके फिर इसी टाइम मेरे को टाइम लगता है व्लॉग शूट करने का। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने सूट बना रखे। एक बहन के ना कमेंट आते हैं, पिंकी रानी नाम है उनका, तो वो ना बहुत ही कमेंट पे कमेंट करती रहती हैं। तो वैसे मैं उनके कमेंटों के जवाब देती हूँ, जो मुझे याद आता है तो मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ, वीडियो में बता देती हूँ जो कुछ वो पूछती हैं। पर वो फिर भी बोलती हैं कि आप जवाब नहीं देते हो, तो जवाब मैं देती हूँ बहन, ऐसी बात नहीं है, सभी के कमेंटों के जवाब देती हूँ। और जो है उन्होंने पूछ रखा था कि सूट के घेरे पर बॉर्डर हो तो बॉर्डर वाले सूट की लेंथ कैसे बढ़ाएं बिना कटिंग किए या फिर बिना जोड़ लगाए घेरे पर। ठीक है, तो मैंने एक सूट बनाया है, उस पे बताया था कि इस पे बताऊंगी, तो मुझे याद नहीं रहा, मैंने उस सूट पे नहीं बताया। तो उनका कमेंट आ गया कि दीदी आपने ये सूट पे बोला था कि आप घेरे के बारे में बताओगे, तो आपने बताया नहीं। तो फिर ऐसा था कि कमेंट आया उनका कि दीदी आपने बताया नहीं। तो फिर मैं अभी सोच रही हूँ कि चलो बताना पड़ेगा, सूट मेरे पास ही रखा है तो इसमें वैसे बता दूंगी आपको कैसे आप इसमें, अगर सूट में बॉर्डर लगा है और उसकी लंबाई ज्यादा है, बिना कटिंग किए उसकी लंबाई हम कैसे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, तो मैं बताऊंगी। एक दो ऑप्शन है कैसे हम लंबाई बढ़ा सकते हैं, तो आप उस तरीके से बढ़ा लीजिए आपके सूट में अगर लंबाई कम है तो। ठीक है, बिना कटिंग किए बताऊंगी, तो वीडियो को आप देख लेना। अगर आप देख रही हैं तो फिर कमेंट में बता देना कि आपने वीडियो देखी है। ठीक है, और एक दो चीजें और भी है, मैंने सूट स्टिच किए हैं, एक सलवार मैंने स्टिच की है, स्ट्रेट सलवार, तो उसके बारे में बताऊंगी। मैं सीधा बता ही देती हूँ आपको, क्योंकि वीडियो फिर इस तरीके से लंबी हो जाती है ना, पहले मैं बताऊंगी और फिर आपको कपड़े पर बताऊंगी। तो ठीक है, तो मैं सेट कर लेती हूँ एक बार कैमरे को। तो ये देखो, ये मैंने जैसे कि सलवार बनाई है, स्ट्रेट सलवार इस तरीके से। ठीक है, और इसके पोंचे जो हैं बिल्कुल इस तरीके से बारीक रखे हैं, ये कस्टमर के कहने पर रखे हैं, उन्होंने इतने ही रखवाए हैं। ठीक है, ये देखो चौड़ाई 7 इंच की है और इसकी जो ये ऊंचाई होती है ना, ये देखो इतनी ही है, बस 1 इंच के आसपास, ये 1.5 इंच भी नहीं है। तो इसमें आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आप स्ट्रेट सलवार बनाते हो उसमें आप डालते हो इलास्टिक। ठीक है, तो ये मैंने इलास्टिक डाला है, तो इस तरह की दिक्कत बिगनर्स को जरूर आती होगी। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इस तरीके से सलवार जो है खराब हुई मेरे पास आई है कि इनको आप ठीक कर दीजिए, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, जैसे कि बेल्ट तो आप जैसे नॉर्मल सलवार में डालते हो वैसे ही आपने कटिंग करनी है, बस ऊपर इलास्टिक आपने डाल देना है, इसमें कोई वो नहीं है। दिक्कत कहाँ होती है, जो हम ये प्लेट डालते हैं। ठीक है, बेल्ट वाली अगर आप सलवार बना रहे हो तो उसमें, इसमें मैंने सलवार की तरह इतनी चौड़ी बेल्ट लगाई है। ठीक है,
एक जो है आजकल बनाते हैं कि उसमें बस बेल्ट जितनी मैंने इलास्टिक डाली है ना, इतना ही बेल्ट इसमें डालते हैं, बाकी आप सलवार की लेंथ के अकॉर्डिंग लेंथ लेते हो। बेल्ट होती है बस ये जो इलास्टिक लगा है ना, इतनी बेल्ट होती है, उसको बोलते हैं गुड्डी कट सलवार। लेकिन सेम इसी तरीके से होती है, उसका नाम ही बस वैसे चेंज हो गया है, तो होती है बिल्कुल सेम यही, ऐसे ही स्टिच होती है। इसमें बेल्ट थोड़ी सी लंबी है, यानी कि चौड़ी है, ठीक है। तो क्या करना क्या है, देखिए जैसे कि मैंने इसमें ये प्लेट डाली हुई है, आप देख सकते हो, ये देखो। नॉर्मल सलवार में मैंने क्या बताया हुआ है कि जैसे कि बेल्ट को हम इस तरीके से सीधा करके और यहाँ से 2.5 इंच 3 इंच छोड़ के और यहाँ से छोड़ के और बीच में आपने सारे में प्लेट डालनी होती है। यहाँ पर ये इतने में, जैसे कि यहाँ पे ये निशान लगा लिया हमने और यहाँ से और यहाँ तक हमने प्लेट डालनी होती है, ठीक है। लेकिन इस सलवार में जो स्ट्रेट सलवार होती है, जिसमें हम कोई कली पल्ले नहीं डालते हैं, यानी कि पल्ले होते हैं कलियां नहीं डालते हैं, उस सलवार तो जो स्ट्रेट सलवार होती है जिसमें ज्यादा घेर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए इसमें बिल्कुल भी मैंने घेर नहीं रखा है, बिल्कुल स्ट्रेट सलवार रहेगी ये देखो इस तरीके से। और इसमें मैंने कलियां भी डाली हैं। कलियां इसलिए डाली हैं क्योंकि इसमें ये वर्क था सलवार के पोंचे पर, तो फिर इसमें कलियां डलनी ही थी, तो इसलिए मैंने इसकी कलियां कटिंग कर दी। अगर वैसे होता ये सलवार की हम कटिंग करते हैं उस तरीके से कपड़े में दिया हुआ होता, तो फिर मैं इसमें ये कलियां नहीं डालती, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से इतना ही घेर है। तो मेन चीज मैं क्या बता रही है आपको, बताते बताते कहाँ पर चली जाती हूँ। ये देखो जैसे कि जो हम ये प्लेट डालते हैं, बिल्कुल जो ये हमारी सेंटर वाली ये सिलाई होती है ना, मैंने यहां से ही डालना स्टार्ट कर दिया है। ये देखो ये बीच की ये सिलाई है आसन वाली, और यहीं से प्लेट डालना स्टार्ट कर दिया है और यहां तक 4 इंच तक आपने जो प्लेट है वो सारी डाल देनी है, जितनी भी आपकी प्लेट आती है। तो मेरी प्लेट यहाँ पे आई है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेट हैं, तो 8 इधर है 8 इधर है, ठीक है। तो 4 इंच तक आपने ये प्लेट सारी डाल देनी है। और इस साइड फिर जो ये इस तरीके से प्लेन कपड़ा बचता है वो बचा रहेगा। ये इसलिए हमने करना है क्योंकि इसमें ज्यादा घेर नहीं होता है। और फिर जो हमारी ये क्रीज वाली ये प्लेट होती है, ये क्रीज प्लेट, ये देखो ये जो क्रीज प्लेट होती है ये वाली, ये हमारी जो हम यहाँ पे ये लगाएंगे इसके बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए यहाँ पे, ताकि जो हमारी सलवार है क्रीज प्लेट बिल्कुल सामने आए, इस साइड ना जाए, ठीक है। अगर इसको आप ये देखिए जो प्लेट है इसको इस साइड डाल देंगे तो नॉर्मल सी बात है जो आपकी क्रीज प्लेट है वो बाहर की साइड घूमेगी, सलवार आपकी बिल्कुल स्ट्रेट जो उसका लुक आना चाहिए वो नहीं आएगा। सलवार की क्रीज प्लेट घूमेगी तो वो सलवार अच्छी नहीं लगेगी बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से आपने प्लेट डालनी है, स्ट्रेट आप कोई भी सलवार बनाते हैं। तो देखिए मैं पीछे से भी आपको घुमा के दिखा देती हूँ, बिल्कुल ये देखो सेंटर में हमारी जो सलवार है वो रहेगी। ये देखो इस तरीके से दिख रहा है ना आपको, ये देखो इस तरीके से रहनी चाहिए सलवार हमारी, नहीं तो फिर क्या होगा, ये इस तरीके से घूमेगी, ऐसे घूमेगी, जो क्रीज प्लेट है वो ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, है ना, तो फिर वो सलवार अच्छी नहीं लगेगी। ये देखो इस साइड से भी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी ये बात आपको। और इसका जो सूट है वो मैंने कैसे बनाया था वो भी दिखा देती हूँ। मेरे ख्याल से मैंने ये सूट नहीं दिखाया आपको, फाइनल लुक इसका। गला ये इस तरीके से है, यहाँ पे बाजू में ज्वाइंट लेस यहाँ पे दी है, और यहाँ पे ये छोटी छोटी मैंने प्लेट्स डाल के और ये सलवार की पट्टी लगा दी है, ठीक है। और ये देखो घेरे पर बनाया है इस तरीके से, ये पिन टैक्स डाल के ये कपड़ा मैंने सलवार का यहाँ पे डाल दिया और साइड में लगाई है लेस। लेस है वो इस तरीके की है, ये देखो, ठीक है। तो ये सलवार है इसकी, और इसका दुपट्टा भी आपको दिखा देती हूँ। ये दुपट्टा है, बहुत ही सुंदर सा सूट है, कॉटन का सूट है, इस तरीके से दुपट्टा है। अब जो मेन चीज है वो आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये सूट मैंने
स्टिच करके तैयार किया था। इस सूट के बारे में बोल रही थी वो बहन। तो इसमें मैंने क्या किया है, देखिए इसकी भी लंबाई हमने थोड़ी सी ज्यादा रखनी थी और लंबाई थी इसकी कम। तो इस पे गले पर भी इस तरीके से वर्क था, ये देखो, ठीक है। और इसके घेरे पर ये इस तरीके से था ये बॉर्डर। तो मैं इस बॉर्डर की बात कर रही थी कि इसकी लेंथ में बढ़ाऊंगी कैसे बिना कटिंग की। तो इसमें मैंने क्या किया है, ये देखो, यहां से जो ये बॉर्डर था हमारा ये ऊपर लगा हुआ था यहाँ पे। तो इसको मैंने क्या किया, उधेड़ के बॉर्डर को, ये क्योंकि ऊपर से अटैच किया हुआ था, उधेड़ के और इसको मैंने नीचे कर दिया है। ये देखिए, ये कपड़ा इसके ऊपर भी कवर कर रखा था पहले और ये बॉर्डर जो है ऊपर लगा रखा था। तो इसको मैंने यहां से निकाल के बॉर्डर को नीचे अटैच कर दिया है और इसकी लेंथ मैंने बढ़ा दी है, ठीक है। अगर आपके पास भी ऐसे सूट हैं जो ये इस तरीके से वर्क है, ये अलग से पैच ज्वाइंट कर रखा है, तो आप उस पैच को खोल के नीचे लगा सकते हैं। इसके नीचे आप कोई और कपड़ा भी लगा सकते हैं, जैसे सलवार में से कपड़ा निकल जाता है, ठीक है, या आपके सूट में से निकला हुआ है, तो इसके नीचे आप वो कपड़ा भी लगा सकते हैं यहाँ से ज्वाइंट करके यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इस सूट में कपड़ा ही नहीं बचा था, सलवार में भी नहीं बचा और सूट में भी नहीं बचा। तो फिर मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया, क्योंकि इस पे ये फ्यूज पेपर लगा हुआ है तो इसमें ये स्पॉट था इसलिए, ठीक है। अगर आपके पास इस तरीके का पैच नहीं है, जो आपका बॉर्डर है वो कढ़ाई में है या फिर प्रिंट है, या यानी कि आप उसको खोल के नीचे की साइड नहीं लगा सकते हो, फिर आपने क्या करना है, फिर आप क्या करोगे, ये देखिए, जो आपका नीचे से बॉर्डर है वहां से आपने 2 या 2.5 इंच पर 3 इंच तक आप लगा लीजिए यहाँ पे। ये देखिए, ये निशान इस तरीके से, या 3 इंच पर आप एक इस तरीके से इस पे कट लगा दोगे, कटिंग करके फ्रंट पल्ले को 3 इंच पे तो आपने करना ही करना पड़ेगा, जो आपका बॉर्डर है ना उससे 3 इंच पे। और फिर करना क्या है, आपने इस तरीके से ज्वाइंट लेस आती है, ठीक है, तो वो आप ज्वाइंट लेस इसमें लगा दोगे। ये जो लेस है ये बिल्कुल बारीक है, चौड़ाई में भी आती है ज्वाइंट लेस 2-2.5 इंच तक की। अगर आपकी कुर्ती में आपने इतनी ही लेंथ बढ़ानी है तो आप लेस लगाइए ज्वाइंट वाली। अगर आपकी ज्यादा ही लेंथ कम है, आपने ज्यादा लेंथ बढ़ानी है, तो फिर आपने क्या करना है, जैसे कि ये देखो, मैंने इस कुर्ती में ये इस तरीके से ये डिजाइन डाला है पिनटेक्स डाल के इसमें, तो आप इस तरीके से कपड़ा इसमें ज्वाइंट कर सकते हो, ठीक है। कुर्ती में इस तरीके से, जैसे कंट्रास्ट में आपकी सलवार है तो सलवार का कपड़ा लेके आप यहाँ पे ज्वाइंट करो, उसमें पिनटेक्स डालो और आपकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। जितनी आपकी लेंथ कम होगी उतनी ही चौड़ाई में आप यहाँ पे कपड़ा डाल दो। अगर आप इस तरीके से भी नहीं बढ़ाना चाहते तो फिर एक ऑप्शन और है, वो ये है कि आप जो है लेस लेकर आइए, जो कि नीचे की साइड लगी होती है, चौड़ी लेस होती है, ठीक है, घेरे के नीचे लगती है जो, वो लेस आप यहाँ पे लगा लो और फिर उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ बढ़ा लो। जितनी कम आपकी लेंथ है उतनी चौड़ी आप यहाँ पे लेस लगा लो, ठीक है। तो यही है तरीके जो है, अगर किसी सूट के लेंथ जो है कम है, बॉर्डर लगा हुआ है, तो आप इस तरीके से लेंथ बढ़ा सकते हो। वो फिर आपने देखना है कि हमारा सूट किस तरीके का है, उस पे बॉर्डर कैसा लगा है, किस तरीके का बॉर्डर लगा है, उस पे पिनटेक्स डालेंगे तो अच्छा लगेगा या लेस लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, नीचे लेस लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। वो चीज आप सूट पर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से लगाओगे, कैसा उस पर अच्छा लगेगा। और जो मेरा ये सूट है, इसके लिए ये व्हाइट चुन्नी लेके आई थी, इस पे डाई करवानी थी और इसको यहीं पे छोड़ गई, लेके नहीं गई, भूल गई मैं। तो इसको फिर देखूंगी कल, इस पे डाई करवानी है। और सूट का आपको फाइनल लुक मैंने दिखाया नहीं है, जो मैंने सूट बनाया था। तो इसकी चुन्नी पे डाई हो जाएगी, आ जाएगी, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि सूट कैसा लगा है, ठीक है। ये इसकी लेस रखी हुई है, लेस अभी लगानी है। फिर मैंने इसको उठा के रख दिया था आज, क्योंकि इस पे डाई हुई नहीं थी, तो फिर मैंने लेस को भी नहीं लगाया, ठीक है। तो आज का जो व्लॉग है वो बस इतना ही छोटा सा है। कैसा लगा आज का व्लॉग जरूर बताना कमेंट में। चलिए फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।